कन्या राशि जिसके कि स्वामी बुध हैं। बुध एक राजकुमार ग्रह है। बुध सूर्य के सबसे ज्यादा करीब और सूर्य के सबसे ज्यादा चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं। बालक ग्रह माना गया है इनको। बुद्धि के देवता हैं। मैथ्स, ऑडिट, बैंकिंग, रिसर्च, इन सब के स्वामी है बुध। लेकिन बुध बनिया है। बड़ा जोड़ तोड़ कर, बड़ा हिसाब लगाकर, बड़ी कैलकुलेशन के साथ जिंदगी को ये लोग चलते हैं। बुध की दो राशियां हैं, मिथुन और कन्या। कन्या राशि विशेष रूप से बड़ी कृशकाय राशि मानी गई है। ये लोग मधुर स्वभाव, चाल ढाल में मधुर, व्यवहार में मधुर और बहुत ही सॉफ्ट प्रवृत्ति और प्रकृति के लोग होते हैं। जानते हैं कैसा रहेगा जून का महीना इन राजकुमार राशि वाले कन्या जातकों के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करते हैं जून के महीने के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस लगातार आपको मिलते रहें। आप नाम पूछते हैं, मैं हूं दीपा गौड़। पहला घर जिसका स्वामी बुध है, बहुत सुदृढ़ स्थिति में लग्न का स्वामी 10वें घर में बैठा है। जब एक केंद्र स्थान का स्वामी दूसरे केंद्र स्थान में बैठा हो तो इसको एक बहुत मजबूत स्थिति माना जाता है। कारण 1, 4, 7 और 10, ये चारों केंद्र स्थान हमारी कुंडली के वो पिलर्स हैं, वो स्तंभ हैं, वो मूल जड़ है जिनके ऊपर पूरी कुंडली खड़ी हुई होती है। ये चारों सबसे स्ट्रांग घर हैं हमारी कुंडली के। तो एक स्ट्रांग घर का स्वामी यानी लग्न का स्वामी जब 10वें घर में बैठा होगा तो बहुत अच्छे फल देगा। लग्न हम खुद हैं। हमारे सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक जो हमारा शरीर है। आप लोग सवाल पूछते हैं कि मैडम राशि से देखें या लग्न से देखें, तो देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है। कारण ये जो शरीर है यानी जो लग्न है उसी में तो मन है। चंद्रमा मन का स्वामी है। चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वो हमारी जन्म राशि होती है या चंद्र राशि होती है। अब लग्न इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लग्न के अंदर ही तो चंद्रमा यानी मन है। लग्न के अंदर ही तो सूर्य यानी आत्मा है। लग्न के अंदर ही तो मंगल यानी एनर्जी है। तो लग्न भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका कन्या लग्न है यानी कि आपके पहले नंबर में अगर 6 लिखा है तो भी आप इस पॉडकास्ट को देख सकते हैं। और अगर आपकी कन्या राशि है यानी जहां 6 लिखा हुआ है अगर वहां चंद्रमा है तो भी आप इसको देख सकते हैं। तो लग्न का स्वामी 10वें घर में। 10वां घर हमारा वर्क प्लेस, पिताजी, गवर्नमेंट, बॉस, इनको रिप्रेजेंट करता है। और 10वां घर आसमान स्थान है। देखिए, मैंने एस्ट्रोलॉजी मेरे पिताजी से सीखी। उन्होंने बड़ी सरल और सरस भाषा में मुझे सिखाया। सारे ज्योतिषीय ग्रंथ पढ़ाए। मैंने 10 साल की उम्र तक पाराशर कंठस्थ मुझे हो गए थे, क्योंकि वो श्लोक गा गा कर मुझे सुनाते थे और उस तरह मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखा है। लेकिन जो उनके जीवन की रिसर्च थी एस्ट्रोलॉजी की, वो बड़ी साधारण सरल भाषा में उन्होंने मुझे सिखाई और वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करती हूँ। तो 10वां घर आसमान स्थान, लग्न हम खुद। इसको आप बहुत लेमन लैंग्वेज में समझिए। जब लग्न का स्वामी 10वें आस्थान में, आसमान में, 10वें घर में होगा तो लग्न यानी हम आसमान के स्थान तक, ऊंचाई तक जाएंगे। कर्म स्थान हमें ऊंचाई तक लेकर के जाएगा। कर्म स्थान पर हम कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे। बुध मैनेजमेंट है। आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड, वर्क प्लेस के मैनेजमेंट से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड कुछ काम अगर हैं या कोई भी काम आपका जो वर्क प्लेस पर है वहां पर यू विल बी एबल टू डू वंडरफुली वेल। विशेष रूप से 1 से 8 तक बुध के साथ शुक्र हैं 10वें घर में। लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। बुध और शुक्र की जो कॉम्बिनेशन है, जो युति है, वो बहुत सुंदर युति है। तो लग्न का स्वामी जब शुक्र के साथ होगा तो लग्न को उसका फायदा मिलेगा, यानी हमको, यानी शरीर को, यानी मन को, यानी आत्मा को उसका फायदा मिलेगा। तो सुख और वैभव की प्राप्ति आपको, यानी लग्न को, यानी आपके शरीर को, यानी आपके मन को। शुक्र धन, वैभव, प्रेम, समृद्धि। और 10वें घर का शुक्र तो
वैवाहिक जीवन में भी एक अच्छा खासा उछाल, एक बहुत अच्छा धन का सुख, वैभव का सुख प्रदान करता है। तो वैवाहिक जीवन से रिलेटेड, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड आपको बेनिफिट्स इस समय 1 तारीख से 8 तारीख तक रहेंगे। आप अपने सौंदर्य पर ध्यान देंगे, वार्डरोब पर ध्यान देंगे, घर के रख-रखाव पर ध्यान देंगे, कुछ नई वस्तुओं का खरीद करेंगे और जीवन सुखमय होगा। बाद में जब सूर्य 15 जून से यहाँ आ जाएगा तो बुधादित्य योग बनेगा, फिर लग्न के स्वामी के साथ सूर्य है। सूर्य पिता है, सूर्य गवर्नमेंट है, सूर्य बॉस है। गवर्नमेंट से लाभ, पिता से लाभ, बॉस से लाभ। फिर वो वही दिखा रहा है कि वर्क प्लेस पर, कर्म स्थान पर कोई प्रमोशन, कोई नई जॉब या इच्छित ट्रांसफर या कोई ऐसा काम जहां आपको बड़ों का सपोर्ट मिलेगा, ये आपको 15 जून के बाद स्थिति ये रहेगी। तो क्योंकि लग्न का स्वामी अच्छी स्थिति में, तो ये लग्न यानी आप एक सुखमय स्थिति में पूरा महीना रहेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि तब जब शनि रेवती में है। रेवती का जो स्वामी है वो बुध ही है ना। तो शनि बुध के ही नक्षत्र में बैठकर सामने पूर्ण दृष्टि से बुध के ही घर को यानी कन्या राशि को देख रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड कंडीशन। रेवती एक शुभ समापन को दिखाता है, सेलिब्रेशन को दिखाता है, खुशियों को दिखाता है, उमंग और तरंग को दिखाता है। तो आपके जीवन में कोई शुभ समाचार, कोई उमंग, कोई तरंग, कोई खुशी आने के संकेत ये दे रहा है। बात करें दूसरे घर की, तो दूसरे घर का में तुला राशि है, जिसका स्वामी शुक्र 1 से 8 जून तक 10वें घर में और फिर 11वें घर में है। देखिए शुक्र दोनों ही जगह बहुत अच्छी स्थिति में है। जब बुध के साथ है तब भी बहुत अच्छी स्थिति में, और जब बृहस्पति के साथ 11वें घर में है तब भी बहुत अच्छी स्थिति में है। बृहस्पति और शुक्र के बारे में ऐसा कहा गया है कि ये शत्रु हैं, पर मैं इनको शत्रु नहीं, कॉम्पिटिटर्स मानती हूँ, ऐसा मेरे पिता ने सिखाया। कॉम्पिटिशन इज अ हेल्दी थिंग, है ना। और शुक्र और बृहस्पति जब इकट्ठे किसी घर में आकर के बैठते हैं, उस घर को जबरदस्त 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 लाभ, उछाल, अपलिफ्टमेंट देते हैं। तो जब दूसरे घर का स्वामी शुक्र दशम भाव में होगा तो कर्मस्थान से लाभ और इच्छा पूर्ति, जब 11वें घर में होगा तो हर जगह से लाभ और इच्छा पूर्ति। दूसरा घर कुटुंब है, वाणी है, खान पान है, धन का संचय है। तो जो धन आएगा, पहली बात तो ये कि उसका संचय होगा, ये अच्छी बात है। दूसरी बात, कुटुंब में कोई मांगलिक काम ये दिखा रहा है, वाणी आपकी मधुर रहेगी, खान पान आपका बहुत अच्छे अच्छे भोगों का, अच्छे अच्छे व्यंजनों का स्वाद आप लेंगे, ये अच्छी बात है। यहाँ राहु की 9वीं दृष्टि है और 20 जून तक मंगल की दृष्टि है। राहु अचानक घटनाओं को दिखाता है। राहु शतभिषा में है। शतभिषा में जब तक राहु रहेगा तब तक हीलिंग, शतभिषा 100 डॉक्टर्स, हीलिंग फ्रॉम 100 डॉक्टर्स, हीलिंग फ्रॉम 100 वैद्यास। तो कुटुंब में जो कोई मनमुटाव था, कोई प्रॉब्लम्स थी किसी प्रकार की, उनकी हीलिंग करेगा राहु जब तक शतभिषा में रहेगा, उसकी जो दृष्टि है। मंगल की दृष्टि यहाँ 20 जून तक रहेगी, 8वें घर में बैठ करके। बहुत प्रबल स्थिति में मंगल 8वें घर में है, क्योंकि अपनी राशि में बैठा है। मंगल हमारे शरीर की एनर्जी है, मंगल सेनापति है, हमारी धमनियों में बहने वाला रक्त है। तो आप दौड़ दौड़ करके कुटुंब के लिए काम करेंगे, ये एक अच्छी बात है। धन के संचय के लिए काम करेंगे, ये एक अच्छी बात है। बात करें तीसरे घर की, तो वृश्चिक राशि जिसका स्वामी मंगल, जैसे कि मैंने कहा कि 20 जून तक 8वें घर में और फिर वो 9वें घर में आकर के पूर्ण दृष्टि से अपने ही घर को यानी तीसरे घर को, जहां वृश्चिक राशि है, उसको देखेगा। मेरे पिताजी कहते थे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जितना इंपॉर्टेंट किसी घर में किसी ग्रह का प्लेसमेंट है ना, उससे 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दृष्टियां। एक छोटा सा एग्जांपल वो मुझे दिया करते थे, मैं आपको भी बतलाती हूँ। वो कहते थे कि सपोज बृहस्पति की दृष्टि ने तुम्हें खीर की थाली दी, वहीं पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ी जो क्रूर दृष्टि होती है। खीर की थाली तुम्हारे सामने थी, तुम हाथ धोने गए भोजन करने के लिए, तब तक कुत्ता आया और थाली में मुंह मारकर चला गया। थाली तो वहीं रखी है, बृहस्पति का दिया हुआ जो गिफ्ट था वो तो है, पर आप उसका भोग नहीं कर पाए। इतनी इंपॉर्टेंट है दृष्टियां। हम क्या प्राप्त करेंगे वो ग्रह बताता है, कितना उसमें से भोग कर पाएंगे वो दृष्टियां बताती हैं। तो तीसरे घर पर यानी वृश्चिक राशि पर, मंगल के घर पर सूर्य
की दृष्टि 15 जून तक, और 20 जून से मंगल अपनी ही राशि को देखेंगे और बृहस्पति की यहाँ 5वीं दृष्टि। देखिए, पिताजी कहते थे मंगल एक छोटी भट्टी, सूर्य एक बड़ी भट्टी। जब कभी सूर्य मंगल को या मंगल सूर्य को देखेगा तो क्योंकि दोनों अग्निग्रह हैं, एक दूसरे को एनर्जाइज करेंगे, एक दूसरे को पुश शक्ति प्रदान करेंगे। मंगल के घर को जब सूर्य देखेगा, वो भी भाग्य भाव में बैठकर, तो पराक्रम में वृद्धि, मेहनत में वृद्धि, एनर्जाइज फील आप करेंगे, दौड़ दौड़ करके काम करेंगे, बड़ों का गाइडेंस रहेगा, पिता का, बॉस का, या उतने उम्र के या किसी बड़े व्यक्ति का। उसके अलावा 20 जून से जब मंगल अपनी ही राशि को देखेंगे तो क्या होगा? पिताजी कहते थे जब कोई ग्रह कहीं दूर बैठकर, किसी दूसरे घर में बैठकर अपने ही घर को देखे तो उसका मतलब समझो। उसका मतलब यह है कि उसके पास 100 रुपये हैं, 10 रुपये उसने अपने पास रख लिए और 90 अपने घर भेज दिए। कहाँ? जब वो अपनी राशि पर या अपने घर पर दृष्टि डाल रहा है। मंगल जब 20 जून से भाग्य भाव में आ जाएगा और तीसरे घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, अपनी ही राशि को, तो जो कर्म आप करेंगे, मंगल क्या है? एनर्जी है। जो हम बिस्तर से नीचे सुबह पैर भी रखते हैं ना, वो मंगल के कारण रखते हैं। मंगल हमारे शरीर की ऊष्मा, गर्मी, जैसे ही गर्मी गई कहते हैं वो नीचे उतार लो बिस्तर से बस अब। तो जो शरीर की एनर्जी से आप काम करेंगे उसके फल बहुत अच्छे मिलेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है इस महीने में। ये महीना बहुत अच्छा है वृश्चिक वालों। जो आप मेहनत करेंगे, जो आप एफर्ट्स करेंगे, उसके फल बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। साथ-साथ बृहस्पति की 5वीं दृष्टि तब जब बृहस्पति पुनर्वसु में उच्च मार्गी उदित अतिचारी है। आपकी जो एफर्ट्स है ना, देखिए रिजल्ट तो उनसे ही मिलेगा, ये तो निश्चित बात है। लेकिन वो मल्टीप्लाइड होंगे और उनको सपोर्ट कई-कई ग्रहों का है। एक जीवन में रीएस्टेब्लिशमेंट देंगे बृहस्पति, आपके अपने ही कर्म से, आपके ही एफर्ट से, कहीं बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो उन एफर्ट्स का बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि लाभ और इच्छा पूर्ति के घर में बैठे हुए हैं बृहस्पति। जो एफर्ट्स आप करेंगे उनसे लाभ और इच्छा पूर्ति होगी। बात करें चौथे घर की, तो चौथे घर में धनु राशि है जिसका स्वामी बृहस्पति 11वें घर में बैठा है। दिस इज अ ब्यूटीफुल सिचुएशन। सुख भाव का स्वामी लाभ भाव में, जब कभी इनका इंटरचेंज होता है, चौथे का स्वामी 11वें में या 11वें का चौथे में हो, तो ये बहुत सुंदर स्थिति होती है। लाभ से सुख, इच्छा पूर्ति से सुख, क्योंकि 11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति है। और चौथा घर क्या है? काल पुरुष का हृदय स्थान, ये आपका भी नन्हा सा हृदय है। कुछ ऐसा लाभ और इच्छा पूर्ति बृहस्पति कराएंगे जिससे हृदय को खुशी, हृदय को शांति, हृदय में सुख की प्राप्ति। चौथा घर भूमि है, भवन है, वाहन है, आपका पेरेंटल होम है, माताजी हैं। इस समय आप भूमि, भवन, वाहन का क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। माताजी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। अपने पेरेंटल प्लेस पर कुछ बहुत अच्छा आप करेंगे, कारण बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे भारी ग्रह है। जिस घर में बैठता है उस घर को विशालता, एनलार्जमेंट प्रदान करता है। जहाँ जहाँ दृष्टियां होती हैं उन घरों को भी एनलार्जमेंट यानी विशालता प्रदान करता है। चौथे घर पर जब, चौथे घर का स्वामी है ना, चौथे घर का स्वामी दृष्टि तीसरे घर पर है, उसकी 7वें पर है और 5वें पर है। तीसरे, 5वें और 7वें घर पर दृष्टि है, तो जिसका स्वामी होगा उसको भी एनलार्ज करेगा। चौथा घर भूमि, भवन, वाहन, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और बड़ा नाम, क्योंकि पब्लिक और पब्लिक डीलिंग का है चौथा घर। यहाँ केतु की 5वीं दृष्टि है, शनि की 10वीं दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है और सूर्य की दृष्टि है। बहुत सारी दृष्टियां हैं चौथे घर पर। चौथा घर आपका बहुत रिच है इस समय। मैं सारी दृष्टियों को एक एक करके डिस्कस करूंगी, क्योंकि मैं जो मैंने सीखा वो ये है कि दृष्टियां इंपॉर्टेंट है। केतु की दृष्टि 5वीं, कितना भी सुख, कितना भी शांति हो, केतु की 5वीं दृष्टि जब तक यहाँ रहेगी मन उचाट ही रहेगा। ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा परिवार नहीं है, मुझे यहाँ रहना नहीं है, मुझे तो दूसरे लोक में जाना है। ये भावना कंटिन्यूअसली यहाँ रहेगी कि ये सब कुछ जो है ना टेम्परेरी है। केतु अलगाव, विच्छेद, विरह, विरक्ति, सेपरेशन,
मोक्ष, तो वो फीलिंग कॉन्स्टेंटली यहाँ होती रहेगी। शनि की 10वीं दृष्टि तब जब शनि रेवती में, तो जैसा कि मैंने कहा कि 11वां घर दिखा रहा है कुछ बहुत अच्छा लाभ और इच्छा पूर्ति, जिससे कि सुख और सेलिब्रेशन शनि रेवती में है। किसी शुभ समापन को, कोई प्रोजेक्ट, कोई काम जो आप बहुत लंबे समय से करना चाहते थे या कोशिश कर रहे थे, उसका एक शुभ समापन, जिससे हृदय में खुशी की भावना। बुध की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि आपके चौथे घर पर, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। घर में चीजों का, माताजी के साथ, पब्लिक और पब्लिक डीलिंग का मैनेजमेंट आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर आप किसी भी रूप में पब्लिक डीलिंग में हैं, आप स्पीकर हैं, खासतौर से अगर आप की अर्निंग थ्रू वाणी के थ्रू आप कमाते हैं, आप टीचर हैं, आप लॉयर हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, या कोई भी ऐसा काम जो आप वाणी के थ्रू करते हैं या मैनेजमेंट के थ्रू करते हैं या ऑडिट बैंकिंग के थ्रू करते हैं, तो यू विल बी एबल टू डू ग्रेट इन मैनेजमेंट। शुक्र के पास तो एक ही दृष्टि होती है, जिसे मृत संजीवनी दृष्टि कहते हैं, इसीलिए शुक्र की दृष्टि को सबसे पावरफुल दृष्टि माना गया है। एक ही है उसके पास दृष्टि, वो जहां पड़ेगी वहां मरे हुए को जिंदा करना, मीन्स मृत संजीवनी। कोई ऐसी उम्मीद जो मर गई थी, जिसकी इच्छा आपने छोड़ दी थी कि अब ये काम नहीं होगा, वो पूर्ण होगा और उससे सुख की प्राप्ति होगी। सूर्य की दृष्टि यहाँ पर थोड़ी सी टेढ़ी चीज है, क्यों है मैं बतला देती हूँ। आप हमेशा बोलते हैं मैडम आप तो अच्छा अच्छा बताती हैं, खराब कुछ बताती नहीं है। देखिए ऐसा कभी नहीं होता है। मैं बिल्कुल कहीं अगर इतनी सी भी कुछ टेढ़ी चीज है तो मैं बताती हूँ, बस थोड़ी मधुर भाषा में और थोड़े विनम्र भाव से बताती हूँ। आपको जोर जोर से चिल्ला के दुनिया खत्म हो जाने वाली है, विनाश हो जाने वाला है, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वैसा मैं नहीं बताती। वैसा कुछ होता भी नहीं, वैसा कुछ होता भी नहीं। मेरे पिताजी कहते थे कि एस्ट्रोलॉजी डराने के लिए नहीं है भाई, ये एक रेमेडियल साइंस है। रेमेडियल साइंस का अर्थ है आपको समय से पहले कुछ पता लग जाता है तो उसका इलाज कर लीजिए। जैसे कि अब बताने जा रहे हो, सूर्य और केतु चतुर्थ भाव में है ना। सूर्य अकेला भी हो तो भी नुकसान थोड़ा करता है, हालांकि यश देगा। जैसे कि मैंने कहा हर ग्रह के प्रोज एंड कॉन्स हैं, अच्छे और बुरे जो क्वालिटीज है वो हर ग्रह की हैं। तो सूर्य चौथे घर में यश देगा, पद देगा, मान देगा, प्रतिष्ठा देगा, लेकिन हृदय को थोड़ा सा संभालिएगा, है ना। अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लगती है तो रन टू द डॉक्टर, अपने आप डॉक्टर बिल्कुल भी मत बनिए। माता जी के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा विशेष ख्याल रखिएगा। बस मैं इतना ही बता सकती हूँ, और इसमें ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, वैसा नहीं होने वाला है। थोड़ा सा ये है कि अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है तो आप इसको लाइटली मत लीजिएगा बस। बात करें पांचवें घर की, तो यहाँ मकर राशि है जिसका स्वामी शनि 7वें घर में बैठा हुआ है। पांचवा घर हमारी विद्या, बुद्धि, संतान, हमारा पूर्व जन्म, हमारे प्रेम प्रसंग और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जीवन का पूर्ण उत्थान। हम जिंदगी कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक लेकर के जाएगी, वो हमको ये पांचवा घर डिसाइड करता है। कारण पांचवा घर हमारा पूर्व जन्म है। अब मानिए या मत मानिए, हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही हमारे इस जीवन का हर एक पल निर्धारित करते हैं। यहाँ बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है और शुक्र की संजीवनी दृष्टि। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल सिचुएशन। दो शुभ ग्रह एक साथ जब इस घर को देखेंगे, संतान से कोई बहुत अच्छी खुशखबर, संतान के रुके हुए काम पक्का बन जाएंगे, प्रेम प्रसंग बहुत अच्छे मोड़ पर आएंगे, पूर्व जन्म के पुण्यों का फल बहुत अच्छा मिलेगा। उसके अलावा जीवन के उत्थान के लिए आप जो कर्म इस समय करेंगे वो माइलस्टोन साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा। जब मैं यहाँ के राशि स्वामी की बात करूं तो वो रेवती में है। रेवती सेलिब्रेशन का नक्षत्र है, जबकि शनि एक बूढ़ा ग्रह है, दुखी ग्रह है, बहुत ही हार्श, क्रूअल, कठोर, न्याय प्रिय एंड ऑल दैट, बट इस समय बैठा कहाँ है? रेवती में। मैंने कहा ना, मेरे पिताजी कहते थे जो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा होता है उसके अनुसार अपना रंग ढंग, चाल ढाल, अपना रूप, अपना व्यवहार बदल लेता है। वो कहते थे, उसका एग्जाम्पल जो मुझे देते थे आपको भी समझा रही हूँ, कि आप
वो मुझे बोलते थे कि तुम साधु के घर जाओगी तो सरल से कपड़े पहन कर जाओगी, वहां कंदमूल फल भी उन्होंने खड़ाए अगर तुम्हें खिला दिया तो तुम बड़ी संतुष्ट और प्रसन्न होकर के आओगी। राजा के घर जाओगी तो सबसे सुंदर कपड़े अपने पहन कर जाओगी, 56 भोग की वहां उम्मीद करोगी, नहीं मिले तो संतुष्ट नहीं आओगी। हम तो वही हैं, साधु के घर गए तो अलग व्यवहार, राजा के घर गए तो अलग व्यवहार। बिल्कुल वैसा ही एक ग्रह के साथ होता है, वो जिस नक्षत्र में बैठता है उसके अनुरूप फल देता है। शनि एक वृद्ध नक्षत्र जो एक सीरियस प्लैनेट है, प्रैक्टिकल है, नॉलेजेबल है, कठोर है सॉरी। लेकिन रेवती सेलिब्रेशन, उमंग, तरंग, मौज मस्ती को दिखाता है। तो अब शनि रेवती में जब होंगे तो रेवती जैसा व्यवहार करेंगे। तो पांचवें घर पर पहले ही दो शुभ ग्रहों की दृष्टि, दो गुरुओं की दृष्टि, ऊपर से जो इसका स्वामी है पांचवें घर का वो एक शुभ नक्षत्र में, सेलिब्रेशन के नक्षत्र में बैठा है। अपने जीवन में कोई सेलिब्रेशन, संतान के जीवन में सेलिब्रेशन, आपके प्रेम प्रसंगों में कोई सेलिब्रेशन, और ये एजुकेशन का घर है। एजुकेशन में कुछ इतना अच्छा आप कर पाएंगे कि आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। बात करें आपके छठे घर की तो यहाँ राहु शतभिषा में बैठे हैं, जो राहु का अपना नक्षत्र है। राहु के 3 नक्षत्र हैं, शतभिषा, आद्रा और स्वाति। शतभिषा सर्वश्रेष्ठ, 100 डॉक्टर्स, हीलिंग फ्रॉम 100 वैद्य। छठा घर रोग, ऋण और शत्रु। 6, 8 और 12 ये 3 कुंडली के दू स्थान यानी बुरे स्थान माने गए हैं, इसीलिए यहाँ पर क्रूर ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। राहु से क्रूर तो कौन होगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है, राहु शतभिषा में है, रोग, ऋण और शत्रु से छुटकारा तो देगा ही देगा। उन्होंने जो घाव दिए हैं उनकी हीलिंग करेगा। उसके अलावा छठे घर से हम नौकरी को देखते हैं, ये सेवा का भाव है। तो जो लोग जॉब के लिए परेशान थे, जॉब चेंज करना चाहते थे, या कोई प्रमोशन उनको चाहिए था, या सेवा से रिलेटेड जो भी जिस तरह की प्रॉब्लम थी उसका समाधान भी राहु निकालेगा। क्योंकि पूर्ण दृष्टि 12वें भाव पर है, तो कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई मसला अगर आपका चल रहा था उसका भी शुभ समाधान मिलेगा। केतु की यहाँ 7वीं दृष्टि है, राहु और केतु हमेशा आमने सामने ही होते हैं। तो जब केतु की दृष्टि यहाँ पर होगी तो वो भी एक क्रूर ग्रह की ही दृष्टि है, और वो भी केतु विच्छेद को दिखाता है, केतु सेपरेशन को दिखाता है। रोग से सेपरेशन, ऋण से सेपरेशन, शत्रु से सेपरेशन, तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छी स्थिति है। बात करें 7वें घर की तो 7वां घर हमारी मैरिड लाइफ, हमारा वैवाहिक जीवन, बिजनेस और बिजनेस पार्टनरशिप को दिखाता है। शनि एक वृद्ध ग्रह, क्रूर ग्रह है, प्रैक्टिकल ग्रह है, नॉलेजेबल ग्रह है, न्याय प्रिय ग्रह है, एक ठंडा ग्रह है, फीलिंगलेस, सूर्य से सबसे ज्यादा दूर। शनि को आप ऐसा मान के चलिए, आपके घर में कोई बुजुर्ग जो अराउंड 95-100 ईयर्स का है वो शनि है। तो देखिए प्रैक्टिकली जैसा मैंने कहा ना कि मैं लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ एस्ट्रोलॉजी को, जिसने 95-100 ईयर्स का जीवन जी लिया है ना, उसे जीवन में इतने कटु अनुभव हो चुके हैं कि उसने जिंदगी को इमोशंस से जीना बंद कर दिया है, प्रैक्टिकली जीना शुरू कर दिया है, या जीवन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझ लिया है, वो शनि है। वैवाहिक जीवन में आप प्रैक्टिकल रहेंगे, हालांकि रेवती में है, रेवती में है। तो जैसे कि मैंने कहा, जो ग्रह जिस नक्षत्र में होगा उसके अनुसार परिणाम देगा। तो सेलिब्रेशंस होंगे मैरिड लाइफ में, बिजनेस में, बिजनेस पार्टनरशिप में, कोई ऐसा काम जिसको आप करने की बहुत समय से तैयारी कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, उसका शुभ समापन होगा। लेकिन फिर भी शनि आपको प्रैक्टिकल तो बनाएंगे मैरिड लाइफ में, बिजनेस में और बिजनेस पार्टनरशिप में। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, ये एक बहुत अच्छी चीज है, ब्लेसिंग फ्रॉम बृहस्पति। किसी चीज का शुभ समापन होकर के
एक नई चीज का पुनर्निर्माण। पुनर्वसु में है बृहस्पति, पुनः फिर से वसु बसना, एक री-एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनीथिंग इन योर लाइफ, इन योर मैरिड लाइफ एंड बिजनेस, इन बिजनेस पार्टनरशिप। बात करें 8वें घर की, तो मंगल यहाँ स्वराशि है 20 जून तक, और केतु की यहाँ नवम दृष्टि है। 8वां घर पाताल, 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन, 8वां घर ससुराल, 8वां घर वो गूढ़ ज्ञान या गूढ़ धन। 8वां घर उन सब चीजों को दिखाता है जो पर्दे के पीछे है। मंगल सेनापति है, मंगल एनर्जी है, मंगल फायर है, अग्नि ग्रह है मंगल। अब इसको इस तरह समझिए, हालांकि देखिए 6, 8, 12 में क्रूर ग्रह अच्छे फल देते हैं, ऐसा पारेशर ऋषि कहते हैं, लेकिन मैं इसको फिर से आपको लेमन लैंग्वेज में समझाती हूँ कि 8वां घर पाताल जल है। ये पिताजी कहते थे कि जो 7 समुद्र हैं पृथ्वी लोक पर, वो 8वां घर है। अब जब एक अग्नि ग्रह पाताल में जाएगा तो डेफिनेटली वो अपनी एनर्जी तो लूज करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो एस्ट्रोलॉजी को बहुत साइंटिफिकली देखती हूँ, जो कि मुझे सिखाया गया। मंगल या सूर्य जब 8वें घर में आएंगे, जब पाताल में ये अग्नि का गोला डूबेगा तो अपनी एनर्जी तो पक्का लूज करेगा, पूरी तरह ठंडा नहीं होगा, लेकिन साथ साथ वो एनर्जी ट्रांसफर होगी वाटर में, तो एनर्जाइज करेगा 8वें घर को। पानी के टेम्परेचर, अपना टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा और पानी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा। तो जब जब मंगल या सूर्य दृष्टि डालें 8वें घर पर या 8वें घर में विराजमान हो, तब 8वां घर बहुत 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 एनर्जाइज्ड होता है। मेरे पिताजी कहते थे कि ऐसा समझो, अपने घर के वाटर टैंक में, अपने घर की पानी की टंकी में तुमने एक बड़ी टॉर्च ऊपर से मारी तो क्या होगा, तुम नीचे तक देख पाओगे। अगर 1 रुपए का सिक्का बॉटम में पड़ा हुआ है ना अपनी टंकी के, वो देख पाओगे। 8वां घर रिसर्च है ना, रिसर्च, जो पहले से एग्जिस्टिंग है, बनाया नहीं हमने उसको, सिर्फ फिर से ढूंढा है। तो जब मंगल 8वें घर में आएगा, आपके जीवन में कोई शुभ बदलाव ऐसा लेकर के आएगा, कुछ ऐसी चीजों को आप प्राप्त करेंगे। 8वां घर उस धन को दिखाता है जो हमने नहीं कमाया है। गिफ्ट है, वसीयत है, इंश्योरेंस है, सट्टा है, लॉटरी है, या कहीं गड़ा हुआ धन है। तो ये ज्ञान भी हो सकता है, धन भी हो सकता है। उसके अलावा मंगल जब 8वें घर में आएगा तो मंगल एनर्जी है, आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन। मंगल क्योंकि रक्त है हमारी धमनियों में बहने वाला, तो शरीर में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो कि अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। केतु की नवम दृष्टि, केतु मोक्ष का कारक, और 8वां घर सिद्धि, मंत्र, तंत्र साधना। आप बहुत ज्यादा ऑकल्ट में, आध्यात्मिकता में चले जाएंगे, मेडिटेशन में चले जाएंगे, ये एक अच्छी बात है। बात करें नवम भाव की, तो वृष राशि है यहाँ पर। सूर्य यहाँ 15 जून तक है और 20 जून से यहाँ मंगल आ जाएंगे। अब सूर्य और मंगल का और शनि की तीसरी दृष्टि जो थोड़ी कठोर दृष्टि है ना, इस समय भाग्य साथ तो देगा, इसमें निश्चित रूप से कोई शक है ही नहीं। सूर्य और मंगल का नवम भाव में होना, लेकिन ये घर शुक्र का है और शुक्र और सूर्य की कुछ बनती नहीं है आपस में। शुक्र प्रेम, सूर्य राजा। प्रेम को तो प्रेम चाहिए, अब राजा है कि भिखारी उसको फर्क नहीं पड़ता, मगर सूर्य राजा है, सूर्य अहंकार है। तो क्या होगा कि थोड़े से रुकावटें आ सकती हैं, क्योंकि लाभ और इच्छा पूर्ति के घर में 2 गुरु, तो जबरदस्त लाभ और इच्छा पूर्ति होगी। लेकिन क्या होगा, वो लाभ और इच्छा पूर्ति आपके पास पहुंचने के पहले ना थोड़ी सी रुकावट होगी, थोड़ी सी हर्डल्स होंगी, थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत कुछ बम्पर आने वाला है। जब सूर्य 15 जून तक रहेंगे और मंगल 20 जून से यहाँ रहेंगे, और शनि की तीसरी दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि को हम कठोर मानते हैं, डिले को दिखाती है ना। लेकिन भाग्य बहुत 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 अच्छा साथ देगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि भाग्य भाव में बैठ के मंगल अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो पराक्रम का रिजल्ट बहुत बढ़िया। और सूर्य भी जब यहाँ से देखेंगे तो मंगल को देख रहे हैं तीसरे घर में, मंगल का घर है वो, है ना, वृश्चिक राशि। तो अगेन सेम रूल अप्लाइज की बेनिफिट तो बहुत होगा।
भाग्य साथ तो बहुत देगा, लेकिन साथ साथ हर्डल्स और डिलेज भी हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने कहा ना कि सब कुछ फ्लारी फ्लारी है, वैसा नहीं है। लेकिन थोड़ा डिले होकर के अगर कुछ मिल जाता है तो क्या नुकसान है। बस ये इम्पेशेंट नहीं होने का है अपने को, अरे मेरा तो कुछ भी नहीं होगा, मेरा तो सब बुरा ही होता है, मेरे साथ तो अच्छा ही नहीं होता है। डोंट से दैट, बिकॉज द यूनिवर्स लिसन्स, द यूनिवर्स लिसन्स। ब्रह्मांड सुनता है जो बात आप कहते हैं। तो पॉजिटिव बोलिए, एक्सपीरियंस करके देखिए, फिर मुझे बताइएगा। बात करें दशम भाव की, यहाँ बुध स्वराशि बैठे हुए हैं, शुक्र 1 से 8, सूर्य 15 जून से। लगभग मैं डिस्कस कर चुकी हूँ 10वें घर को पहले घर के साथ ही, फिर भी एक बार बतला देती हूँ। कर्म स्थान पर कोई बहुत बड़ा लाभ और बहुत बड़ी इच्छा पूर्ति, बॉस से फायदा, सरकार से फायदा, बड़े लोगों से फायदा, पिता से लाभ, निश्चित रूप से ये आपको मिलना चाहिए। राहु की 5वीं दृष्टि है, तब जब राहु शतभिषा में, हीलिंग अचानक 10वें घर में यानी वर्क प्लेस पर मिलेगी। 11वें घर की बात करें तो कर्क राशि है, जहां पर बृहस्पति उच्च के होते हैं, उदित मार्गी अतिचारी पुनर्वसु में बहुत अच्छी पोजीशन में है बृहस्पति। ऊपर से 8 जून से लेकर महीने के अंत तक शुक्र। 11वां घर ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम चाहते क्या है जीवन में, लाभ और इच्छा पूर्ति तो चाहते हैं। और वहां जो देखिए, दो के पास खजाने की चाबी है, एक बृहस्पति के पास, एक शुक्र के पास, दोनों खजाना खोल के बैठे हुए हैं 11वें घर में कि ले लो क्या चाहिए। क्योंकि 11वां घर ओपनिंग है, ओपनिंग इनकम आएगा कितना वो हम 11वें घर से देखते हैं, रुकेगा कितना वो हम दूसरे घर से देखते हैं। तो इट्स एन ओपनिंग इनकम, व्हाट इज कमिंग इनसाइड, दैट इज 11th हाउस। तो दोनों खजाना खोल करके बैठे हैं। इस समय धन का लाभ, संतान का लाभ, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, या आपको जो भी आपकी इच्छा पूर्ति थी, आप जो भी चाहते थे, ये एक ऐसा समय है जब आप सोच करके देखिए कि मुझे ये चाहिए एंड यू विल गेट इट। बात करें 12वें भाव के केतु मघा में, 12वां घर मोक्ष, एग्जिट है हमारी कुंडली का, ब्रह्मांड की तरफ लेके जाता है 12वां घर, जहां से हम पूरे आकाश गंगाओं में विचरण कर सकते हैं, है ना। 10वां घर आसमान और 12वां घर ब्रह्मांड। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो केतु यहाँ मोक्ष का कारक होता है 12वें घर में, ऊपर से मेघा मघा में पितृ कृपा से मोक्ष। इस समय आप इतने अच्छे अच्छे शुभ कर्म कर जाएंगे जो आपको मोक्ष प्राप्ति में बेहद सहायक होंगे। और राहु की 7वीं दृष्टि है यहाँ, राहु विदेश को दिखाता है, विदेशी भाषा, विदेशी धर्म के लोगों को दिखाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, मल्टीनेशनल कंपनीज से लाभ, दूसरी भाषा, दूसरे धर्म और दूसरे देश के लोगों से लाभ आपको मिलेगा। ये है मेरी प्रेडिक्शंस इस महीने के बारे में। कुछ रेमेडीज मैं आपको बताती हूँ। शनि जब तक आपके 7वें भाव में है, पूर्ण दृष्टि क्योंकि प्रथम भाव पर है ना, पहला घर हम खुद है, तो चीजों में डिले करेंगे। उसके लिए हनुमान चालीसा या दशरथ कृत शनि स्त्रोत जरूर कीजिए। दूसरी बात, राहु छठे घर में है, दुर्गा पूजा कीजिए, बहुत निश्चिंत हो जाएंगे आप। और तीसरी चीज, इस समय बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है, और बूस्टअप कीजिए उनकी एनर्जी को। केले के पेड़ को थोड़ा सा हल्दी डालकर जल दीजिए। अगर ये 3 चीजें आप कर लेते हैं ना, तो यू विल गेट लॉट एंड लॉट एंड लॉट ऑफ बेनिफिट। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं बहुत रिसर्च करके वीडियोस बनाती हूँ। मैंने एस्ट्रोलॉजी बचपन से सीखा और आज भी पढ़ती हूँ। ज्योतिष एक इतना विशाल समुद्र है कि इसको पढ़ने और जानने के लिए एक जन्म तो छोड़िए, 10 जन्म भी कम है। तो मैं पूर्ण ज्ञाता तो नहीं हूँ, ना कभी कह सकती हूँ कि मैं पूर्ण ज्ञाता हूँ, लेकिन जितना अल्प ज्ञान मुझे है उसके अनुसार जो ऋषियों ने सूत्र दिए उनको कुंडली में लगा करके उनको क्रैक करने की कोशिश हम करते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कितना सही कितना गलत ये निर्णय तो आपके हाथ है। तो जैसा भी आपको मेरा वीडियो लगा बताइए जरूर, अच्छा लगा, बुरा लगा, सही लगा, गलत लगा। मैं कभी ऐसा नहीं कहती हूँ कि झूठी तारीफ कीजिए, उसकी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ऑनेस्टली जो जैसा लगा बताइए जरूर, क्योंकि आपके जो कमेंट्स है ना वो मुझे
ये जानने में मदद करते हैं कि मेरी कैलकुलेशंस कितनी सही थी, ताकि मैं जब अगला वीडियो बनाऊँ तो उसमें अगर कोई सुधार की संभावना है तो उसको कर सकूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।